मस्ट मॉडल का कंप्लीट यूज़ आप सीखने वाले हैं। बेसिक जो यूज़ है, बेसिक कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो, और साथ ही साथ जो एडवांस यूजेस है ना वो भी साथ में आप सीखेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही इजी वे में यहाँ पर मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्ट मॉडल जो है कंपल्शन को शो करता है, मतलब कि हिंदी में कह सकते हैं कि अनिवार्यता, ठीक है, कंपलसरी है कोई काम करना, तो इस सेंस की और ये इशारा करता है। कुछ शब्द है जिनको देखकर आप समझ सकते हैं, यानी इन शब्दों को लेकर वो फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए, तब हम मस्ट मॉडल का यूज़ करेंगे। जैसे कि पक्का का सेंस निकले हिंदी में, है ना, निश्चित, अवश्य, ज़रूर, और साथ में एंड में चाहिए, है ना, पक्का करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, किसी काम को निश्चित ही करना चाहिए या करना ही चाहिए। ये सारी इसकी आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं, या फिर ऐसा सेंस आपके अंदर, ऐसी फीलिंग आपके अंदर आएगी, यानी किसी काम को 100% श्योरिटी के साथ आपको करना चाहिए, ऐसी फीलिंग, ज़रूर करना चाहिए ऐसी फीलिंग ये शो करता है मस्ट। अब चलिए, जो बेसिक कंडीशंस है, परिस्थितियां हैं जहां पर इस मस्ट मॉडल का आप यूज़ करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है, परिस्थिति है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी कि ड्यूटी होगी ना, आपका कर्तव्य होगा जिसके लिए आप बाध्य हैं, मजबूर हैं। तो वो जो ऑब्लिगेशन होगा, जो कर्तव्य होगा, जो ड्यूटी होगी, बहुत पक्के वाली होगी ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे मस्ट का। प्रोहिबिशन का मतलब है कहीं पर किसी काम को करने की मनाही या निषेध होना, तो वहाँ पर प्रोहिबिशन के लिए भी आप मस्ट का यूज़ करेंगे। कंक्लूजन मतलब कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जब आप निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, यानी ऐसा हुआ होगा, आप अपनी ओर से ऐसा कंक्लूजन, ऐसा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। रिकमेंडेशन मतलब कि किसी चीज़ की आप सिफारिश करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए, आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, किसी चीज़ के लिए आप रेकमेंड करते हैं कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप मस्ट मॉडल का यूज़ करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सीखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब कि किसी काम को करने के लिए बाध्य हो, आपका कर्तव्य है, किसी काम को करने के लिए आप बाध्य हो या फिर आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको पुस्तकालय में शांति बनाए रखना चाहिए, यहाँ पर आप बाध्य हैं, क्यों, लाइब्रेरी वगैरह के, लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप शांति से रहते हैं ना, वहाँ पर बोलकर तो किताबें नहीं पढ़ते ना, तो ऐसी सिचुएशन में आप यूज़ करेंगे मस्ट मॉडल का। यू मस्ट मेंटेन पीस इन द लाइब्रेरी, तुम्हें अब परीक्षा की तैयारी करनी ही चाहिए, ज़रूर, है ना, पक्का, निश्चित या करना ही चाहिए वाली फीलिंग से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, आपकी जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, आप बाध्य हैं, आपकी ड्यूटी है, हो सकता है कि जिसकी बात कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम आने वाले हो, आपके एग्ज़ाम आने वाले हो, इस सेंस के अकॉर्डिंग आप मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम नाउ, कि अब तो आपको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, अब आपके कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं या परसों से, ठीक है, इस तरीके से। तुम्हें घर ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो होम, कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन ऐसी बन गई है, शायद आपकी मम्मी या कोई बीमार है या कोई नीड है, उनको बहुत ज़्यादा वाली ज़रूरत है, तो आप मस्ट का यूज़ करेंगे, यानी यू मस्ट गो होम। तो ऐसी सिचुएशन बनी है यहाँ पर कि आपको घर जाना ज़रूरी है, किसी को ज़रूरत है आपकी, आप बाध्य हैं, आपकी ड्यूटी है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो यहाँ पर हमने बोला कि यू मस्ट गो होम, अब तो आपको क्या करना चाहिए, घर जाना चाहिए। तो सिचुएशन के अनुसार यहाँ पर यूज़ किया है मस्ट। तो अब पहला यूज़ आपको समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है, यानी पक्का वाली फीलिंग होती है ना कर्तव्य की, या किसी काम को
पक्का यानी स्ट्रांगली आप बाध्य हैं तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करेंगे। ज़रूर, पक्का, निश्चित या कोई काम करना ही चाहिए वाली फीलिंग ज़रूर आनी चाहिए। प्रोहिबिशन के लिए यानी कि यहाँ पर नेगेटिव सेंस निकलेगा, है ना, नेगेटिव सेंटेंस होगा। किसी काम को रोक लगानी है, निषेध या मनाही, जैसे मैंने बोला मना है कोई काम करना, जैसे कि किसी काम को करना सख्त मना हो, है ना, यहाँ लिखा है कि किसी काम को सख्त मना हो यानी वो कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल देखें, कोई यातायात नियम नहीं तोड़ सकता, तो सख्त मनाही है ना, प्रोहिबिशन है, ठीक है। तो एवरीवन मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, तो नॉट ज़रूर मिल जाएगा, जैसे मैंने बोला ना यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए। तो मस्ट के बाद नॉट प्रोहिबिशन वाले सेंटेंसेस में एवरीवन मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, तो सख्त मना है किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पर आप मस्ट और साथ में नॉट का यूज़ करेंगे। आपको अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स, तो इसकी भी सख्त मनाही है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो मस्ट नॉट प्रोहिबिशन के लिए, मनाही के लिए, निषेध के लिए ऐसा सेंस आ जाए तो वहाँ पर आप यूज़ कर देंगे मस्ट का। नेक्स्ट देखिए कंक्लूजन में वाले में क्या है कि हम किसी बात का निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल देखें कि उसके पास BMW है, तो ही हैज़ अ BMW, ठीक है, उसके पास क्या है, BMW है, BMW कार है, तो ज़रूर, तो यहाँ पर हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, ज़रूर वह अमीर, बहुत अमीर होगा। तो हमने ऐसा मान लिया है, ऐसे निष्कर्ष पर, ऐसे कंक्लूजन पर पहुँच गए हैं कि वो क्या होगा, ज़रूर अमीर होगा, इसलिए उसके पास क्या है, BMW है। तो ऐसे सेंस में भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। ही हैज़ अ BMW, ही मस्ट बी वेरी रिच, यानी कि वह बहुत अमीर होगा, ज़रूर, पक्का वाली फीलिंग की, ज़रूर ऐसा होगा, इसीलिए तो है उसके पास इतनी महंगी कार। वह बहुत कम बात करता है, हमने किसी सामने वाले को देखकर किसी भी पर्सन को कहा कि वह बहुत कम बात करता है, तो हमने मान लिया है कि पक्का या ज़रूर वो क्या होगा, शर्मीला होगा। ही टॉक्स वेरी लेस, ही मस्ट बी शाय, तो इस तरीके से कोई चीज़ हम मान लेते हैं ना कि ऐसा ही हुआ होगा, ऐसे हम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। ऐसे सेंस में आप मस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, यानी कि स्ट्रांगली हम एडवाइस करते हैं किसी पर्सन को, जब किसी चीज़ की किसी की सिफारिश करें, मतलब किसी चीज़ की या किसी पर्सन की, किसी बंदे की, तब भी हम क्या करते हैं, हम इस मस्ट का यूज़ करते हैं, इस मस्ट मॉडल का। सिफारिश मजबूत और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, है ना, मस्ट जो है स्ट्रॉन्ग को ही तो शो करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, मतलब जिस चीज़ में पक्का वाली फीलिंग आ जाए, ज़रूर वाली फीलिंग आ जाए, ऐसे सेंस में तुम्हें यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रांगली हम किसी को कह रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं कि यू मस्ट वॉच दिस मूवी। तो ये आपकी फीलिंग के ऊपर डिपेंड है कि आपको स्ट्रांगली ऐसी फीलिंग आ रही है, हम जिसको रेकमेंड कर रहे हैं, जिस पर्सन को, कि तुमको क्या करना चाहिए, ये जो पिक्चर है इसको ज़रूर देखना चाहिए। तो इस सेंस में हमने यूज़ किया ज़रूर, पक्का वाली फीलिंग में मस्ट का यूज़, और हमने रेकमेंड भी किया है ना स्ट्रांगली कि ऐसा ये जो मूवी है ज़रूर देखनी चाहिए। फिर देखिए तुम्हें इस किताब को पढ़ना ही चाहिए। आपने कोई किताब पढ़ी और आपने अपने फ्रेंड को कहा कि इस किताब को तुमको ज़रूर पढ़ना चाहिए, है ना, कोई काम करना ही चाहिए या ज़रूर करना चाहिए, ऐसी फीलिंग आ जाएगी। तो यू मस्ट रीड दिस बुक, यू मस्ट रीड दिस बुक। तो ऐसा कोई काम जहाँ पर आप रेकमेंड कर रहे हैं किसी सामने वाले को स्ट्रांगली, है ना, बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं, तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट बाय दिस क्रीम, आपको ये क्रीम ज़रूर खरीदनी चाहिए, बाय करनी चाहिए। यू मस्ट गो दैट रेस्टोरेंट, आपको उस रेस्टोरेंट ज़रूर जाना चाहिए। आप किसी रेस्टोरेंट गए, आपने रेकमेंड किया स्ट्रांगली, आपने कोई क्रीम खरीदी, अच्छी लगी आपको, उसके जो रिज़ल्ट है आपने रेकमेंड किया किसी अन्य को स्ट्रांगली, आपके फ्रेंड को, तो ऐसी कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। तो आपको जो बेसिक यूजेस है ना, यहाँ तक जो है कंप्लीट बेसिक यूजेस मस्ट के
हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो बेसिक यूज़ आप कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हम एडवांस यूजेस पे जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। मस्ट बी, मस्ट हैव बीन, इस तरीके से बी, हैव बीन लग गया ना मस्ट के साथ, तो क्या क्या सेंस जाएगा तो शॉर्टली मैं बताऊंगी। देखें, मस्ट बी, ज़रूर कोई कहीं होगा या कुछ होगा, मतलब मस्ट तो है ही है, लेकिन बी लग जाता है। बी जो सेंस देता है होने का सेंस, कुछ करने का सेंस नहीं, होने का सेंस। यहाँ पर मस्ट के साथ बी लग गया तो सेंस जाएगा कि कोई पर्सन कहीं पर होगा। यहाँ पर विदाउट वर्ब वाला सेंटेंस बनेगा, कोई कहीं होगा या कुछ होगा। अंदाज़ा या संभावना, तो जो बेसिक ये एडवांस यूज़ है ना, यहाँ पर अंदाज़ा या संभावना वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रोहिबिशन वाली फीलिंग नहीं आ रही है, यहाँ पर आ रही है अंदाज़ा या संभावना, पॉसिबिलिटी वाली फीलिंग। या फिर आप मान लेते हैं ज़रूर वह अमीर होगा, यहाँ पर कर लें वह, ज़रूर वह अमीर होगा, ही मस्ट बी रिच। आपने ऐसा अंदाज़ा लगाया या संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ज़रूर वो क्या होगा, अमीर होगा। वो ऐसी गाड़ी से, ऐसी कार से नीचे उतरा है कि आपको लग रहा है कि ही मस्ट बी रिच, वो रिच होगा, इतनी महंगी वाली कार उसके पास है। या फिर किसी ऐसे घर से, उसका आपने घर देखा है तो वो भी बड़ा घर है, ऐसा आपने अंदाज़ा लगाया है ना उस सेंस में, तो मस्ट बी। बी के बाद में यहाँ पर देखा आपने रिच जो है ना, ये कोई काम नहीं है, वर्ब नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, मस्ट बी के बाद में जो स्टेट है ना सब्जेक्ट की, वो बताने के लिए ऐसे यूज़ करेंगे बी लगाकर। स्टेट का मतलब अवस्था, कर्ता की अवस्था, कि कर्ता कैसा है, कहीं है, इस तरीके से। यानी पक्का या ज़रूर वह अध्यापक होगा, अध्यापक कर ले इसको, अध्यापक होगा, ज़रूर वो क्या होगा, एक टीचर होगा, ही मस्ट बी अ टीचर। तो टीचर होना भी कोई काम नहीं है, आपने अंदाज़ा लगाया है किसी को देखकर, वो किसी जो भी जिसकी भी बात कर रहे हैं, जिस ही की बात कर रहे हैं, वो सामने किसी स्टूडेंट को इस तरीके से समझा रहा है कि आपको लग रहा है कि ही मस्ट बी अ टीचर, ज़रूर वो टीचर होगा, इतनी अच्छी तरीके से समझा रहा है इस सेंस में। तो मस्ट बी विदाउट वर्ब आप ऐसे यूज़ कर लेंगे। तो अंदाज़ा और पॉसिबिलिटी के सेंस में यहाँ पर देख रहे हैं हम एडवांस यूज़। अब मस्ट बी का यूज़ आप पैसिव में भी कर देंगे, ठीक है, पैसिव जब बनाएंगे जब काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ज़रूर पाठ पढ़ाया गया होगा, ठीक है, ज़रूर कोई लेसन है वो पढ़ाया गया होगा, ज़रूर पक्का वाली फीलिंग आ जाएगी, तो द लेसन मस्ट बी रेड। अब इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब पैसिव बन जाता है, और मॉडल्स का भी जब हम पैसिव बनाते हैं, मॉडल आ जाएगा, उसके बाद बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, ये रूल होता है, ठीक है। तो कोई काम किया गया होगा तो मस्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर है। यहाँ पर मस्ट बी के बाद ये जो रेड है, इसको रेड पढ़ेंगे, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रीड, रेड, रेड, इस तरीके से। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, है ना। अब चलिए पैसिव देखा यहाँ पर, फिर मस्ट बी के बाद में यहाँ पर भी मस्ट बी है। अभी तक आपने मस्ट बी के साथ विदाउट वर्ब देखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया मस्ट बी के साथ, तो आपने समझा वो पैसिव है, समझा नहीं वो है ही पैसिव। फिर देखिए मस्ट बी कोई कुछ कर रहा होगा, यहाँ पर कंटिन्यूटी को ये सेंटेंस बताएगा, आप ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं, तो अंदाज़ा वाली या पॉसिबिलिटी वाली फीलिंग ही यहाँ पर आएगी, ये भी ध्यान रखिए। ज़रूर पक्का वाली फीलिंग आएगी, मस्ट है, क्लियर है। वह पक्का क्रिकेट खेल रहा होगा, रही होगी, तो यहाँ पर आईएनजी वाली वर्ब आप लगा देंगे इसके बाद। तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई इस वक्त किसी काम को कर रहा होगा, तो ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी इस वक्त वो खेलता है, तो आपने अंदाज़ा लगाया। और अंदाज़ा भी यहाँ पर पक्का वाला होगा, ज़रूर वाला होगा, ठीक है। अंदाज़ा तो आप में भी करते हैं, माइट में भी करते हैं, तो वो जो सेंस है ना वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, लेकिन पक्का वाला सेंस है यहाँ पर मस्ट के साथ। फिर देखिए मस्ट हैव, विदाउट वर्ब है, ये कोई चीज़ पास होनी चाहिए। हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं ना पास होने के सेंस में, पोजेशन के सेंस में। पोजेशन किसी चीज़ पर आप अधिकार रखते हैं, कोई चीज़ आपके पास है वाली फीलिंग आती है, जैसे उसके पास कार होनी चाहिए। तो यहाँ पर अंदाज़ा ही लगा रहे हैं ना, मॉडल्स का मतलब अंदाज़ा लगाना, ठीक है, नहीं तो हम टेंसेज में ही सेंटेंस क्यों ना बना दे। तो उसके पास कार होनी चाहिए, यानी उसके पास होनी चाहिए, पक्का उसके पास कार होगी, इस तरीके से भी बन सकता है हिंदी में। तो ही मस्ट हैव अ कार, ही मस्ट हैव अ कार, आपकी जो फीलिंग है ना अंदाज़ा लगाने वाली, वो भी आप पूरी श्योरिटी के साथ, पक्का वाली फीलिंग के साथ बता रहे हैं। तो मस्ट हैव, फिर कोई चीज़ आपके पास होगी, किसी के पास होगी या होनी चाहिए, ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं।
उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, आप अंदाज़ा लगाते हैं उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, मतलब उसको वो ऐसी अच्छी जॉब करता है, उसने काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे, सेव कर लिए होंगे, तो आपने अंदाज़ा लगाया। ठीक है, पॉसिबिलिटी आप दिखा रहे हैं, तो ही मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी, ही मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो मस्ट हैव विदाउट वर्ब, कोई चीज़ पास में होनी चाहिए, इस सेंस में आप अंदाज़ा लगाते हैं। ज़रूर और पक्का वाली फीलिंग ज़रूर आएगी, ठीक है ना। मस्ट हैव यहाँ पर पास्ट में कुछ हुआ होगा, ज़रूर ऐसी वाली फीलिंग कि पास्ट में कुछ हुआ होगा। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके पास्ट में पहुँच गए हैं। अब देखें उसने पक्का, यहाँ पर कार कर लें इसको, उसने पक्का कार खरीदी होगी, उसने पक्का कार खरीदी होगी। तो ही मस्ट हैव परचेज्ड अ कार, ही मस्ट हैव परचेज्ड अ कार, मतलब कि आप पास्ट में, पास्ट को लेकर, पास्ट में कुछ हुआ होगा ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं। पास्ट में कुछ हुआ होगा, ज़रूर ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो एक अच्छी जॉब पर था। ये जो ही है बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, काफ़ी उसकी अर्निंग थी, है ना, काफ़ी उसकी सैलरी थी। तो अब तक तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो कार जो है ख़रीद चुका होगा, अब तक तो उसने ख़रीद ली होगी। तो यहाँ पर भी आप अंदाज़ा, पॉसिबिलिटी ही दिखा रहे हैं कि पास्ट में कुछ हुआ होगा। ही मस्ट हैव परचेज्ड अ कार, उसने वह कार खरीद चुका होगा। उसने पक्का वो मूवी देखी होगी, पास्ट में मैंने उसको रेकमेंड किया था, उसे बताया था, तो उसने पक्का वो मूवी देखी होगी। शी मस्ट हैव सीन दैट मूवी, शी मस्ट हैव सीन दैट मूवी। तो पास्ट में कुछ हुआ होगा, ज़रूर या पक्का, ऐसे सेंस में मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर आप अंदाज़ा लगाएंगे और सेंटेंस बनाएंगे। फिर देखिए पैसिव में भी, ठीक है, पास्ट में कोई काम किया गया, अब इसी का पैसिव बन जाएगा, क्या होगा, मस्ट हैव हो जाएगा, पास्ट में जा रहे हैं तो उसका बीन बन जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यह कमरा साफ किया गया होगा। आप रूम के अंदर एंटर करते हैं तो काम तो जो है पहले ही किया गया होगा, यानी पास्ट में, पास्ट तो हो गया ना, वो थोड़े से टाइम बीते हुए समय में भी किया तो पास्ट हो गया। फिर उस कमरे में घुसकर आपने, पहले जब आए थे तो आपने देखा बहुत गंदा था, फिर उसके बाद आए तो आपने देखा कि कमरा तो एकदम साफ है, तो आप फिर अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी के सेंस में आप अंदाज़ा लगा कर कहते हैं कि यह कमरा साफ़ किया गया होगा, पक्का यह कमरा साफ़ किया गया होगा, क्योंकि पहले आए तब तो बहुत गंदा था। द रूम मस्ट हैव बीन क्लीन्ड, तो कोई काम किया गया होगा। मस्ट हैव बीन और क्लीन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट का सेंस जा रहा है, बीन जा रहा है। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन है, इसको आप देख ले कि पैसिव है, ये पास्ट में कोई काम किया गया होगा और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मस्ट हैव, फिर पास्ट में कोई काम किया गया है तो बीन और फिर क्लीन्ड आ रहा है। चलिए, मस्ट हैव बीन, कोई कहीं रहा होगा, ये भी हम, ठीक है, बीन लगाकर कि कोई कहीं रहा होगा ऐसे सेंस में कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीन के बाद में कोई जो है क्रिया नहीं आएगी, वर्ब नहीं आएगी। जैसे मस्ट बी का यूज़ किया ना, सेम वैसे ही मस्ट हैव बीन, पास्ट में कोई कहीं रहा होगा। तो पक्का वह कल रात थका हुआ रहा होगा, तो ये भी बीन लग गया। पास्ट में मस्ट बी, प्रेजेंट में, है ना, वहाँ पर भी विदाउट वर्ब था मस्ट बी, और यहाँ मस्ट हैव बीन विदाउट वर्ब है। ठीक है, स्टेट के बारे में ही बताता है विदाउट वर्ब, कि करता कुछ रहा होगा, कहीं रहा होगा, थका हुआ रहा होगा, स्कूल में रहा होगा, कॉलेज में रहा होगा, इस तरीके से, है ना, विदाउट वर्ब, विदाउट एक्शन। तो पक्का वह कल रात थका हुआ रहा होगा, पास्ट में, यानी कल रात। तो ही मस्ट हैव बीन टायर्ड लास्ट नाइट, तो आप पक्का वाला अंदाज़ा लगाते हैं, ज़रूर वाला, तो मस्ट हैव बीन टायर्ड लास्ट नाइट। ही, कौन, ही। मस्ट हैव बीन, ये भी मस्ट हैव बीन है, कोई कुछ कर रहा होगा। अब हम जो एक्शन है उसको करते हुए भी दिखा सकते हैं पास्ट में, कि वह पक्का पढ़ाई कर रहा होगा कल रात। आप कल रात भी बोल दें, क्यों, पास्ट की ओर इशारा करना चाहते हैं। और वैसे भी आप समझ गए हैं सेंस, तो आप ऐसे भी समझ गए कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ही मस्ट हैव बीन स्टडिंग, वह पक्का पढ़ाई कर रहा होगा। और अभी प्रेजेंट में कर रहा है तो मस्ट बी आएगा, मस्ट बी स्टडिंग, यहाँ हैव नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे हैव लगा है ना, तो मस्ट बी स्टडिंग भी हमने देख लिया, मस्ट हैव बीन स्टडिंग भी हमने देख लिया। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के जैसे इस्तेमाल आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपने जो बेसिक यूज़ है मस्ट के,
ठीक है। और जो एडवांस यूज़ है वो आपने सीख लिए हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस मस्ट जो है पक्का, ज़रूर, निश्चित ही या कोई काम करना ही चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग की ओर जाता है। चाहिए से एंडिंग हो सकती है वाक्य की, होगा होगी से एंडिंग हो सकती है। फीलिंग को आपको पकड़ना है, क्या महसूस हो रहा है, किस सेंस की ओर ये इशारा कर रहा है, जो भी सेंटेंस है मस्ट को लेकर आपको ये ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा कन्फ्यूज़न और है, जैसे कि मस्ट और हैव टू दोनों जो है ना, इसके कंपैरिजन को भी देखें। यहाँ पर हैव टू की जगह हैज़ टू भी हो सकता है ना। जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग अगर पास्ट की बात करते हैं तो हैड टू का यूज़ भी हो जाता है। तो अभी हम इन दोनों की बात करते हैं प्रेजेंट में, है ना। जैसे मस्ट जो है और हैव टू है, दोनों ही अनिवार्यता है, किसी काम को करना कंपलसरी है, कोई काम करना होगा या करना ही करना चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग आती है दोनों में ही। सेम फीलिंग आती है ये ड्यूटी को, यानी कर्तव्य, कंपल्शन, कोई काम करना अनिवार्य है उसको शो करते हैं, अनिवार्यता को, कंपल्शन को ये शो करते हैं दोनों ही। तो इसका फ़र्क जो है, एक बारीकी सा फ़र्क है, उसको आप समझ लें तो थोड़ा जो आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। मस्ट क्या होता है कि जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं, जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमें लगता है कि ये ज़रूरी है। क्या हमें लगता है, हमारा मन कहता है, जो स्पीकर होता है बोलने वाला, उसका मन कहता है कि ये ज़रूरी है, हमें लगता है। हम किसी और को भी बता सकते हैं हमें लगता है, तो उस काम को करने के लिए इस सेंस में तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे। हमारे आंतरिक मन को, हमारे अंदर के जो मन को लगता है, तो ऐसी वाली फीलिंग में आप मस्ट का यूज़ करेंगे। हैव टू का यूज़ करेंगे, ये एक बारीकी सा डिफरेंस है, इसको आप ध्यान रखें। तो ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। हैव टू यानी कि बाहरी दबाव है, कोई बाहर का प्रेशर है, कोई अन्य जिम्मेदारी डाल देता है हमें उस काम को करने के लिए, उस सेंस में आप हैव टू का यूज़ कर देंगे। ये बाहरी दबाव होता है हैव टू में, और मस्ट में हमारा अंदर का जो मन होता है वो कहता है कि ये हमको करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। तो ऐसी फीलिंग में आप मस्ट का यूज़ करेंगे, और हैव टू की फीलिंग में यानी बाहरी दबाव या बाहरी प्रेशर, बाहर से कोई जिम्मेदारी आ जाती है, उस सेंस में आप हैव टू का यूज़ करेंगे। क्योंकि दोनों ही कंपल्शन को, ड्यूटी को, यानी कि कोई काम करना है और करना ही करना चाहिए, ये सेंस शो करते हैं। तो अब देखें, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आई मस्ट एक्सरसाइज। हमने बोला कि आई मस्ट, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, करनी ही होगी, करनी ही करनी होगी, ठीक है, कंपलसरी है, अनिवार्यता है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर मस्ट का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें फीलिंग आ रही है कि आपका जो मन है, अंदर का जो मन है वो कह रहा है, कोई प्रेशर या कोई जिम्मेदारी नहीं है भारी, तो आपने यूज़ किया आई मस्ट एक्सरसाइज। अब यहाँ पर बोला आई हैव टू एक्सरसाइज, यहाँ पर आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, तो बाहरी दबाव आ गया है, किसका, डॉक्टर का, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दे दी है कि आपको अगर फिट रहना है तो आपको एक्सरसाइज करनी है। किसी बाहर का दबाव हमारे ऊपर आया, फिर आपने बोला आई हैव टू एक्सरसाइज। तो सेंस आपको समझ में आया, दोनों का ही सेंस अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने लिया है। यहाँ पर आई मस्ट एक्सरसाइज सही है, तो यहाँ पर आई हैव टू एक्सरसाइज सही है। क्यों सही है, मैंने आपको बताया, ये बाहरी दबाव को शो कर रहा है, यहाँ पर हमारा मन कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए। आई मस्ट स्टडी, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कह रहा है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, पक्का करनी चाहिए। लेकिन आपने बोला आई हैव टू स्टडी, कल आपका एग्ज़ाम है और आपके फादर ने या फिर आपके टीचर ने आपके ऊपर प्रेशर डाला है, जिम्मेदारी दी है आपको कि कल आपका एग्ज़ाम है, आपको पढ़ना ज़रूरी है और कल वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। तो ऐसी जिम्मेदारी आ गई है, बाहरी दबाव आ गया है, तो बाहरी दबाव के कारण आपने बोला आई हैव टू स्टडी। यहाँ पर आपका मन कर रहा है कि मुझे रेगुलर रूटीन में पढ़ना चाहिए, बस आई मस्ट स्टडी। तो बस ये जो बारीकी डिफरेंस है इसका आप ध्यान रखें, दोनों का सेंस सेम सा आ जाता है कि कोई काम करना कंपलसरी है, ड्यूटी को शो करता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपको मस्ट का कॉन्सेप्ट है कंप्लीट समझ में आया होगा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस तरीके से मस्ट का जो यूज़ पढ़कर जाएंगे तो आपके जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व हो सकते हैं, स्पोकन के लिए भी, रिटर्न के लिए भी। तो आज की जो क्लास है मस्ट मॉडल की वो कंप्लीट हो जाती है।